हेयर ट्रांसप्लांट में हमारा डोनर एरिया का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। डोनर एरिया किसको कहते हैं? जहाँ से हम ग्राफ्ट्स लेते हैं, जो हमारे बालों के ग्राफ्ट्स को डोनेट करे, उस एरिया को डोनर एरिया कहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोनर एरिया, जो प्राइमरी डोनर एरिया होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, दैट इज़ बैक ऑफ द हेड। बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द स्कैल्प, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली विद द FUE टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसमें क्या फ़र्क होता है दूसरी टेक्निक से कि इसमें कोई भी कट या स्ट्रिप हम नहीं निकालते, स्टिचेस नहीं आते, रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, यानी इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टेक्निक नाउअडेज़। तो जब हम डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स को निकालते हैं तो वो ग्राफ्ट्स हम रूट्स से निकालते हैं ताकि वो दूसरी जगह ग्रो कर सकें। अगर हम रूट्स नहीं निकालेंगे, सिर्फ ऊपर का बाल, उसकी शेफ्ट निकालेंगे, तो फिर वो बाल ग्रो नहीं करेगा। दैट्स वाई वी टेक रूट्स, जिसको हम ग्राफ्ट्स कहते हैं। और वो रूट्स जब हम निकालते हैं डोनर एरिया से तो वहाँ पे दोबारा वो बाल ग्रो नहीं करते। तो लोगों को ये कंसर्न होता है कि जब वो बाल वहाँ से ग्रो नहीं करते तो वहाँ पे बाल कम हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली वहाँ से बाल कम हो जाते हैं, मगर हमारे निकालने का पैटर्न, ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि वो आपके डोनर एरिया को ज़्यादा डैमेज नहीं करता। हम वो स्पेस छोड़ के ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से आपके कुछ जब बाल, जो रिमेनिंग बाल जो हम छोड़ते हैं, वो जब ग्रो करते हैं तो आपका डोनर एरिया बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा दिखता है। मगर उस पे पहले की तरह जो एक FUT टेक्निक की तरह एक बुरा स्कार नहीं होता, एक कट का निशान नहीं होता, स्टिचेस के निशान नहीं होते। तो जब किसी का अगर डोनर एरिया बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी हेरिडिटी है बाल्डनेस की, डोनर एरिया कम है, उसमें इतने सफिशेंट अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट्स नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर हमें दूसरे डोनर एरियाज़ की तरफ देखना होता है, जिसमें बियर्ड शामिल है, हमारे चेस्ट के हेयर्स शामिल हैं, स्टमक हेयर शामिल हैं। तो हम जो दूसरे एरियाज़ को चूज़ करते हैं, वहाँ से हमें स्कैल्प जैसे बाल तो नहीं मिलते, मगर वो बाल हमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर ग्रोथ में, आपके स्कैल्प में, आपकी लुक चेंज करने में, आपकी पर्सनालिटी चेंज करने में, कॉन्फिडेंस बहाल करने में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बियर्ड से और चेस्ट से किस तरह से हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हैं इन हेयर ट्रांसप्लांट। थैंक यू। इस वीडियो में मैं ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बियर्ड से। फ़र्क ये होता है कि बियर्ड से मोस्टली जो है सिंगल फॉलिकल्स निकलते हैं। स्कैल्प से एक ग्राफ में मल्टीपल फॉलिकल्स भी होते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर में भी डिफरेंस होता है, और बियर्ड में उतने घने बाल नहीं होते जितने हमें स्कैल्प में मिलते हैं। मगर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है जब हमारे बियर्ड के ग्राफ्ट्स हेल्दी होते हैं।